हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जॉब सूचना के ऊपर। दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम जिक्र करने जा रहे हैं जो कल की खबर आई हुई है 2000 के नोट के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम क्या क्या जिक्र करने जा रहे हैं कि भाई 2000 का नोट, सबसे पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये बंद क्यों हुआ है। अगर बंद ही होना था तो चलाया किस लिए था। इसके बाद क्या है कि भाई जिसके पास भी 2000 के नोट है वे कब से कब तक बदले जाएंगे और जो भी नोट हैं उनका अब क्या होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बिल्कुल इस बात के ऊपर बिल्कुल चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने थंबनेल बनाया हुआ है, 2000 के नोट पर बड़ा फैसला, बाजार में नहीं आएंगे 2000 के नए नोट। ठीक है ना। तो नए नोट नहीं आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये नोट अब दोबारा से नहीं छपेंगे और जितने भी नोट है वे सारे के सारे हमें बैंक के अंदर जमा करवाने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके लिए जो भास्कर ने कटिंग दी हुई है उसके ऊपर हम बिल्कुल चर्चा करने वाले हैं और उसको मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारी भास्कर की कटिंग जो कल आज ही सुबह की न्यूज में आई हुई है। तो इसके अंदर देखिए साफ अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है कि गुलाबी नोट वालों अब लगो लाइन में। मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपके पास गुलाबी नोट से मतलब क्या है, इनका 2000 वाले जो नोट है उनको क्या है, अगर आपके पास है तो उनको एक्सचेंज करने के लिए या जमा करने के लिए आपको क्या है, लाइन के अंदर लगना पड़ेगा, मतलब बैंक के अंदर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि अब क्या है, लोगों के पास इतने नोट नहीं है कि भाई आपको अफरा तफरी के अंदर बैंक के अंदर भागना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, एक बार इस विषय के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर जो मेन एडिंग दी गई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, एक बार में 20,000 के नोट एक्सचेंज कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो क्या है, अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो आप क्या है, बैंक के अंदर अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो एक बार में आप क्या है 20,000 रुपए तक, मतलब क्या है 2000 के आप मैक्सिमम 10 नोट, ठीक है ना, 10 नोट किसी भी बैंक के अंदर जमा करवा सकते हैं। 2000 के नोट किसी भी बैंक के। अब देखिए इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपका मान लीजिए एसबीआई के अंदर खाता है, ठीक है ना, अकाउंट है, तो आप जरूरी नहीं कि एसबीआई के अंदर ही जाए, आप उसको किसी भी पंजाब नेशनल बैंक से जमा करवा सकते हैं, एक्सचेंज करवा सकते हैं किसी भी बैंक से, एचडीएफसी से। तो आपके नज़दीक जो भी लगता है उस बैंक से आप जमा करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए क्या है, नोट वापसी की बड़ी वजह। तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं कि भाई इन्होंने नोट वापसी की जो बड़ी वजह है वो क्या बताई है। तो इसके अंदर देखिए क्या है, इन्होंने बताया है कि भाई जब काले धन के रूप में जमा हो रहे थे, एटीएम और बाजार में दिखना बंद, आम लोगों के पास सीमित नोट बचे थे। तो अगर देखिए दोस्तों, आपको भी पता है चलन के अंदर 2000 के नोट बहुत ही कम थे, वो भी गिने चुने लोगों के पास थे। तो अब क्या है कि भाई इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भी एक तो काले धन को रोकने के लिए, और जितने भी आम लोगों के पास ये सीमित तो बचे ही थे, इसलिए आपको क्या है, आप घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके पास जितने भी नोट है वे आराम से आप बदल सकते हैं और बैंक के अंदर। अब जान लेते हैं कि भाई जो ये बैंक के अंदर कब से कब तक जमा होंगे। तो अब देखिए क्या है, 23 मई से लेके 30 सितंबर तक आप आराम से नोट को बदल सकेंगे। तो 23 मई क्या है, आज 20 तारीख हो चुकी है, 3 दिन के बाद जो ये छुट्टियां अब चल रही है इसके समाप्त होते ही आप 30 सितंबर तक, तो देखिए आपके पास क्या है 130 दिन का समय है जिसके अंदर आप क्या है इसको जमा करवा सकते हैं या एक्सचेंज करवा सकते हैं। अब इन्होंने और क्या है इसके अंदर जो नोट करने वाली बातें हैं, पिछले इन्होंने बताया है, आपको पता भी होगा, जो पीछे हमारी नोटबंदी चली थी, पीछे जो नोटबंदी चली थी वो कब से कब तक चली थी आपको बता देता हूं। 8 सितंबर, ठीक है ना, 8 सितंबर 2016 के अंदर हमारी नोटबंदी हुई थी। और उस समय भी क्या था कि भाई इसका मोदी सरकार का इस नोटबंदी को करने का सबसे बड़ा कारण क्या था, यही था कि भाई जो काला धन है उसको क्या है समाप्त किया जा सके। ठीक है, तो अब भी कहीं ना कहीं यही वजह है। लेकिन आपको एक चीज मैं और बता देता हूं कि भाई जो ये नोटबंदी है ये कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। इसके अंदर क्या है, इन्होंने बैंकों ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि भाई ये जो होना ही था। तो ये क्या है कि भाई 2016 में ये चीज देखिए आप, 2016 में ही तय था कि भाई 2000 के जो नोट हैं वे बंद होंगे, इन्हें छापने का उद्देश्य क्या होगा, पूरा होगा। तो देखिए अब इसके अंदर देखिए मैं क्या 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 इसके अंदर ये चीजें बता देता हूं आपको कि भाई 8 नवंबर 2016 को, 8 नवंबर
तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं कि भाई इसकी जो बड़ी वजह क्या है इसके बंद होने की। इसके अंदर क्या था कि भाई 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद चलन में मौजूद 15.50 लाख करोड़ रुपए बेकार हो गए थे, ठीक है ना। जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी तो उस टाइम क्या था, कितने रुपए बेकार हो गए थे, 15.50 लाख करोड़, ठीक है। तो यह कुल नकदी का कितना था, 89% था। इसके बाद क्या है, इसकी क्या है, लोगों को भरपाई करने के लिए बैंक ने क्या रास्ता ढूंढा था, उन्होंने क्या किया था कि भाई 2016-17 में 2000 के 6.5 लाख करोड़ के नोट डाले गए थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, धीरे धीरे इनसे क्या है, स्थिति संभलनी शुरू हो गई थी और एक समय मार्केट की कुल नकदी कितनी हो गई थी, 36 लाख करोड़ हो गई थी, ठीक है। तो नोटबंदी के पहले मौजूद बाजार में नकदी के दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो अब क्या है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, 2000 के नोट छापने बंद कर दिए, क्योंकि उद्देश्य क्या हो गया था, पूरा हो गया था, ठीक है ना। जो भी नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो चुकी थी, इसलिए क्या है, अब इस भरपाई के पूरा होने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, 2000 के नोट छापने बंद कर दिए हैं, ताकि जो ब्लैक मनी है उसको खत्म किया जा सके। और अब देखिए, जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो आपके पास क्या है, 130 दिन का समय है। 130 दिन के अंदर अंदर, कब से कब तक, 13 मई से लेके, ये 1 मिनट में आपको बता देता हूं। हाँ दोस्तों, ये क्या है, 23 मई से लेके 30 सितंबर तक, ठीक है ना। 23 मई से लेके 30 सितंबर तक कुल 130 दिन है आपके पास में। जब आप ये नोट क्या है, आपके पास जो भी मौजूदा नोट है उनको आप बदलवा सकते हैं या फिर उसको एक्सचेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको नोट कर लेनी है। तो यही थे आज का हमारा वीडियो के अंदर, 2000 के नोट के ऊपर जो बनाए थे। इसके अंदर हमने क्या क्या जाना कि भाई जो नोटबंदी है किस कारण से हुई है, कारण क्या था कि भाई काले धन को रोकने के लिए, और उनका जो उद्देश्य था, जो उनका नुकसान हुआ था पीछे नोटबंदी के टाइम पे, तो वो उसकी क्या हो चुकी है, भरपाई हो चुकी है। अब क्या है, आपको अगर आपके पास 2000 के नोट है तो 23 मई से लेके 30 सितंबर तक 130 दिन आपके पास में, जिसको आप बैंक के अंदर जमा करवा सकते हैं। आप किसी भी बैंक के अंदर उसको जमा करवा सकते हैं या एक्सचेंज करवा सकते हैं। और अब क्या है, जो ये नोट बैंक है, जो भी बैंक है, कोई भी बैंक है, वो क्या है, किसी भी ग्राहक को 2000 के नोट क्या है नहीं देगा। और आप किसी भी एटीएम के अंदर अगर 2000 के नोट आपको मिलते हैं तो उनको वापस बैंक को लौटा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। और एक चीज और नोट कर लेनी है, अगर आप 2000 के जमा करवाने जाते हैं तो एक बार में आप अधिकतम 20,000 रुपए तक ही जमा करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। अगर आप भी कुछ आपके विचार शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर हमें जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का हमेशा इंतजार रहेगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।